चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जीवन का अटल और अखंड सत्य, या फिर ये कहें कि ईश्वरीय विधान, प्राकृतिक नियम जो हैं वो क्या हैं, उनको गहराई से अनुभव कराती हैं ये पंक्तियां, ईश्वरीय महावाक्य। अगर हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हमारे से बड़ा परम सौभाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं। और अगर नहीं समझते हैं तो उसका आप अपोजिट समझ लें कि हमारे से परम 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 कितने परम लगा दो, दुर्भाग्यशाली भी इस संसार में कोई नहीं है। तो आइए, क्या है वो अटल सत्य, वो सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों के आधार से इजी वे मुरली दर्शन के तहत। तो आइए, स्वागत है आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों का। आज बाबा की महावाक्यों का सार, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। नॉलेज कम, हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कई नामों से नवाजते हैं। कभी इसे हॉस्पिटल कहते हैं, घर तो है ही है, यज्ञ तो है ही है, विद्यालय तो है ही है, आदि आदि। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक भी है और गुहे भी है। इस संबंध के बारे में पहले सुने। आप कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो हमारा पुत्र भी है, बच्चा भी है। परंतु बाप फिर बच्चा कैसे हो सकता है? ये बहुत रमणीक और गुहे बातें हैं। तुम उन्हें अपना बालक भी समझते हो और उन पर पूरा बलिहार जाते हो। दुनियावी पुत्र साथ दे ना दे, लेकिन ये पुत्र साथ अवश्य 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 देता है। अरे मरने के पहले तो छोड़ो, एक यही तमन्ना थी कि एक ऐसा साथी मिले जीवन भर जो साथ चले और मरकर भी वो साथ रहे। वो ईश्वरीय सत्ता है। सर्व संबंधों से उसे जो आत्माएं बांध लेती है अपने जीवन में, वो सर्व सुख ही नहीं परंतु आनंद के भी अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम उन्हें अपना बालक मानकर बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो और शिव बाबा को अपना वारिश बनाते हो। वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह शिव बाबा बच्चा कहता है, देखो मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें विश्व की तो क्या पूरे ब्रह्मांड की बादशाही मिल जाएगी। ऐसा पुत्र, ऐसी संतान मिले जो होते हैं बड़े भाग्यवान। ईश्वर को अपना बच्चा बना लेना, उसको पिता बना लेना, माता पिता, स्वामी सखा सतगुरु, सब कुछ उसी को मानना, ये बहुत बड़ी बौद्धिकता, विवेकवान मनुष्य की निशानी है। हम तो यही कहेंगे। गीत, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। कौन सी माताएं जो सर्व की भाग्य विधाता बन रही हैं, है ना? विचार करना। जो त्याग के मार्ग पर चलते हैं, तपस्या के मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनने का संकल्प ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया जिन्होंने, उन माताओं की तारीफ तो ईश्वर पिता भी करते हैं। ओम शांति। बच्चे, यह ओम शांति किसने कहा जानते हो? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति से समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा होता है शरीर। ये जो ढांचा दिख रहा है, लेकिन इस ढांचे को भी एक्टिव करने का जो काम करती है वो जो अंदर में सोल है ना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा स्वयं अपनी खुद की अनुभूति करती है, परिचय देती है, मैं आत्मा बिंदु हूँ। जैसे बाप परमपिता परमात्मा आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं सबका बाप हूँ।
कहते हैं ना, हे परमपति, परम पिता परमात्मा, हे भगवान ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि आदि। तो बच्चे ये सब महसूस करने की बातें हैं, सयानी बुद्धि रख करके समझने की बातें हैं। यहाँ पर एक बात बच्चे याद रखना, यहाँ पर अंधश्रद्धा यानी ब्लाइंड फेथ की कोई जगह नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ईश्वर को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो वो ईश्वर ही सत्य बतलाएगा ना। दुनिया में कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, और सत्य एक तो ही है ना। बाकी मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय आकर के बच्चे देता हूं। गीता में, हे अर्जुन, मैं आता हूं। कहां से? यानी वो यहां नहीं रहता, आता हूं परम धाम से आकर के राजयोग सिखलाता हूं, अपना परिचय देता हूं। कुछ मूढ़मती मनुष्य मुझे ना समझने के कारण मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाने का कार्य भी करते हैं। कारण ना समझने के कारण, ये बहुत गहरा कारण है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपना सत्य परिचय करके देता हूं, बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे या अभी तक सुनाया है बच्चे, वो झूठ ही है। इसलिए कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो झूठ ही सुनाएंगे, जो होकर के गए उनको भी नहीं जानते हैं, अपने दैवत्व को, दैवी घराने को, दिव्य आत्माओं के बारे में भी संपूर्ण जानकारी नहीं है। ईश्वरीय सत्ता की तो बात ही छोड़ो। बाप जानते हैं जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी जरूर। जो उस अनुभूति को प्राप्त करके आई हैं आत्माएं, वो तलाश रही हैं कहीं न कहीं वो सच्चा सुख, सच्चा आनंद, आत्मिक अनुभूतियां ढूंढ रही हैं। तो जैसे ही उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है एकदम से कूद पड़ते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, दुनिया में कोई ताकत, उन्हें कोई बताता नहीं है ऐसे ऐसे चलो। बाबा की वाणी सुन सुन के एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात और अटल सत्य कही, बाप जानते हैं। अब ये बात हमें भी जान लेनी चाहिए। बाप जानते हैं जो होकर के गए हैं, जो स्वर्ग की राजाई का जिन्होंने वर्षा लिया होगा, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी जरूर जरूर जरूर। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो मुरी कृपा से सुख घनेरे। तो किसके लिए गाते हैं? क्या उस लौकिक माता पिता के लिए जिन्होंने हमारे इस शरीर को जन्म दिया, या फिर अलौकिक परमात्मा, पारलौकिक परमपिता परमात्मा के बारे में? उनकी बुद्धि बाप के साथ जुटी रहेगी। माया रावण ने अभी तो देखो बच्चे, सुख जो घनेरे थे सारे छीन लिए और क्या बना दिया? तुच्छ बुद्धि बना दिया। पहले तुम बच्चे भी क्या थे? तुच्छ बुद्धि। बाबा कहते पत्थर बुद्धि, अपने को ना जानना, अपने पिता को ना जानना, और जिस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अभिनय अदा कर रहे हैं उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी ना रखना, इसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि। अभी बाबा ने आकर के, बाबा माना वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी, बाबा ने आकर के तुमको पारस बुद्धि बनाया। होता है महसूस सभी को, जिस दिन से बाबा के बने, प्रभु के बने, सत्य ज्ञान को लिया, उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन, विचारधाराओं में परिवर्तन। बुद्धि बुद्धि नहीं रही, दिव्य बुद्धि बनी, है ना, महसूस होता है ना। तो बाबा कहते पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। बाबा कहते गाया हुआ है क्या? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। अटल सत्य जीवन का, ईश्वरीय विधान, प्राकृतिक के जो नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो सत्य हैं उनको बाबा आज बता रहे हैं। बाबा तो सत्य ही बोलते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात आज कही कि जो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफली हो उन्हीं की जो कर दे नाम धनी के। धनी माना ईश्वरीय सत्ता को समर्पित कर दे, श्रेष्ठ कार्य में लगा ले, अपने पुण्य की पूंजी एक दो जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्म के लिए इकट्ठी कर ले। वो समझदार ही तो है। और ऐसे समय पर जब दुनिया का कुछ पता ही नहीं,
कब दी एंड हो जाएगा। हमारे जीवन का तो छोड़ो, दुनिया भी अंतिम सांसों पर चल रही है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, महसूस भी हो रहा है। फिर भी अगर हम अपने समय को, शक्तियों को या स्थूल खजानों को भी अगर हम सफल नहीं करते तो हम नाम समझ ही कहलाए जाएंगे। बाबा कहते हैं, किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, फिर होना है जरूर वह, बरोबर आग लगी थी और विनाश हुआ था। सफाई हुई थी कलयुगी संसार की, सतयुग आया था। फिर होगा जरूर 5000 वर्ष पूर्व, दैवी स्वराज्य की स्थापना बन रही है। बच्चे, विचार करना चाहिए, जिन लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के, उन्हें इतना ऊंचा और महान किसने बनाया? मंथन करो मन के, बुद्धि के द्वारा। उन्होंने राज्य कहां से लिया? एक दो से राज्य लेते हैं ना बच्चे। सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं राज्य लेते आए, और विकारी से फिर क्या हो गया? कलयुग में तो बिल्कुल ही कोई राजाई प्रथा ही समाप्त हो गई, प्रजातंत्र, लोकतंत्र चालू हो गया। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की श्रीमत पर चलो। शिव बाबा को तो कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन जो कहते ना, तेरा तुझको अर्पण प्यारे प्रभु, क्या लागे मेरा। चलो ये स्थिति तो बना के रखो कि मेरा कुछ नहीं, तन भी मेरा नहीं है, तो धन और जन और ये जन की जो शक्तियां हैं वो हमारी कैसे हो सकती हैं। तो ऐसी मनो स्थिति भी बना के रखो तो भी आप सफल हैं। और जहां आपको लगता है कि हमारी उंगली लगाने से ईश्वरीय कार्य में रंग आ जाएगा, तो बिना कहे, बिना बोले, बिना किसी दूसरे का भाग्य बनाए स्वतः ही शुभ काम कर लेना चाहिए। दुनिया में कहते हैं अशुभ संकल्प आए तो कहना चाहिए कल करेंगे, और शुभ संकल्प, शुद्ध कर्म करने की जब प्रेरणा मिले तो तुरंत उस कार्य को कर लेना चाहिए। ये समझदारी। और संसार में कर्मों का ही खेल है, ये ध्यान रखना। और कर्मों से ही हमारे पुण्य की या फिर पापों की पूंजी, जैसे कर्म करते हैं वैसा बनता है। इतना तो है समझ सभी को। श्रीमत पर चलो बच्चे, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए अभी आया हुआ हूं। मैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं, देखो हर चीज की परतों को बाबा खोल खोल के सिखाते रहते। सीखने वाला चाहिए। दुनिया में गीत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सिखाता है प्रभु, बस सीखने वाला चाहिए। मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। एक बार भी अगर, देखिए इस ज्ञान की कितनी बड़ी कीमत है जीवन में, एक बार भी किसी ने ज्ञान सुना, दूसरा धारण किया, तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे परंतु पद कम पाएंगे। स्वर्ग त्रेता के लास्ट को भी कहा जाता है, ध्यान रखना, परंतु पद कम पाएंगे। बाप कहते बच्चे, अभी महाविनाश अर्थात कयामत का समय है। हिसाब किताब सभी को अपने अपने चुकतू करना है। बाप कहते, हे आत्मा मैं तुमको सुनाता हूं, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस ईश्वरीय पढ़ाई को अवश्य पढ़ो। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर या ज्ञान कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। शुद्ध बुद्धि आवश्यक है। जैसे शेरनी का दूध कहते हैं सोने के बर्तन में ही टिकता है, नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं निकलते ही, ऐसा बताते हैं। तो ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान की जो बूंदें हैं, ईश्वरीय हैं, जो अमृत है, ये शुद्ध बुद्धि में ही टिकता है। बाप कहते, इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब मेरी मत पर अगर चलेंगे, भगवानवाच बच्चे, बेड़ा पार हो जाएगा। एक जन्म के लिए नहीं, अनेकों जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए बेड़ा पार हो रहा है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं बच्चे। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। बाबा यहाँ कोई कृपा और उसकी बात नहीं करते। जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे जीवन में बढ़ेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी।
परमात्मा बाप आकर के पढ़ा रहे हैं। बिगर निश्चय कोई कैसे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते भी माया विघ्न डाल देती है, तो फिर पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर ड्रामानुसार भागंती हो जाते हैं। बाबा को फारकती दे देते हैं, तलाक देते हैं, बाबा तुम वहीं ठीक, हम जा रहे। कमाल है ना। ये भी हर आत्मा का कमाल है, वंडर लगता है। बाबा के बनने के बाद जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, फिर भी न जाने क्यों। उसका उत्तर है इसलिए कि उनका पार्ट ही यही है, या फिर उन्होंने जितनी गहराई से इस सत्य ज्ञान को समझना चाहिए था, सरल ज्ञान को समझना चाहिए था, नहीं समझ पाई, उनका अपना दुर्भाग्य है। माया का जाकर के बनते हैं तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कर्म अच्छे नहीं करते, इसलिए फिर सजाएं भी मिलती हैं। अच्छा, बाबा कहते बाप आकर के सबका कपड़ा साफ कर रहे हैं। आज बाबा ने आत्मा को क्या बनाया, कपड़ा। भक्ति में भी कहते हैं, काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, जाके बाबुल, बाबुल माना पिता से, नैन मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। वाह, कितने अच्छे अच्छे भजन बने हुए। एकदम आत्मिकता का एक अनुभूति की तरफ आत्मा बढ़ने लगती है। लेकिन वास्तव में सत्य स्वरूप का परिचय जब तक नहीं है तो शब्दों के आनंद तक ही आत्मा रह जाती है भक्ति में। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे आत्मा रूपी कपड़ों को साफ करता हूँ। बाबा आज धोबी बन गया है। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई बच्चे पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, छोटे मोटे स्टेट के नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते 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 बाबा। तो सार सुना, अब एक बार रिवाइज करते हुए, और संग सब तोड़ एक संग जोड़ना है, रावण की मत पर नहीं चलना है। फिर किसकी मत पर चलना है, श्री मत पर चलना है। निश्चय बुद्धि बन बच्चे पढ़ाई पढ़नी, किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। विघ्न तो आएंगे और जाएंगे। जीवन में कभी कभी लगेगा कि अरे ये कौन सा रास्ता चुन लिया, ये शायद हमने गलत किया, लेकिन नहीं, जो अपने फैसलों पर अटल रहते हैं जीवन में, फाइनल में लक्ष्य तक वही पहुंचते हैं। ये भी याद रहे। तो बाबा कहते हैं किसी भी विघ्न में बाप का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से रजाई लेनी है। तंदुरुस्ती भी मंदुरुस्ती भी आती है, क्योंकि मन की एक्सरसाइज है ना, मनोबल बढ़ता है। मन योग वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। कल भी बाबा ने होली हंस की परिभाषा बताई थी अव्यक्त महावाक्यों के सार में। आज वरदान में बाबा कह रहे हैं ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। तैरता भी है हंस और उड़ता भी है हंस। जैसे हंस सदा पानी में तैरते हैं भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप बच्चे सदा होली हंस, बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान का अमृत व जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। तैरने का माना ज्ञान का मंथन, चिंतन, उसकी अनुभूतियों में खोए रहना, ये तैरना है लहरों में। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस बच्चे कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। हर बात को जो बीत जाए उसको बिंदी लगाए क्या, क्यों कि जाल से मुक्त होकर के सदा उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। स्लोगन, मणि बन बाप के मस्तक के बीच, मणि बन बाप के मस्तक के बीच, चमकने वाले ही मस्तक मणि है। करनी ऐसी करो जो बाबा भी तुम्हें सिरोधार्य करे, मस्तक मणि बनाए, है ना।
जो अति प्रिय होते हैं ना, कहते हैं आप तो मेरे नैनों के नूर हो। लेकिन आज बाबा ने ऐसी दिव्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को अपनी मस्तक मणि का दर्जा दिया है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।